हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन बताऊंगा विथ अल्काइल साइनाइड। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, सो मैकेनिज्म जानने से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मैकेनिज्म को ध्यान रखना है। इसके अलावा साथ ही साथ ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट हम ऐड कर रहे हैं उसके उसमें प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए लिखेंगे हेडिंग में रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्काइल साइनाइड। विथ अल्काइल साइनाइड। बच्चों आप ये जान लो कि अल्काइल साइनाइड क्या होता है। साइनाइड ग्रुप आपको पता होगा CN माइनस, जिसमें होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और C पे निगेटिव चाहती है साइनाइड हो जाता है। अल्काइल साइनाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये अल्काइल साइनाइड हो गया। तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि अल्काइल साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है और प्रोडक्ट क्या देता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं R डैश MgX, R डैश इसलिए लिया क्योंकि R और R डैश में डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसलिए R डैश लिया। तो R डैश MgX का अगर रिएक्शन आप कराते हैं फर्स्ट अल्काइल साइनाइड से RCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ या फिर NH4Cl। ठीक है, तो यहां पे आप कंडीशन अगर ऐसा रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे प्रोडक्ट में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्या रूल बताया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा किसके साथ, अल्काइल साइनाइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब पहले तो उसका रिएक्शन कराएंगे अल्काइल साइनाइड के साथ, उसके बाद सेकेंड फिर से रिएजेंट हम H3O+ का यूज करेंगे या फिर NH4Cl का, और इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो जो इसका फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों, वो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या हो गया, कीटोन। क्या हो गया, कीटोन। क्या हो गया, कीटोन। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो कंडीशन, इसका प्रोडक्ट कीटोन जो लिखेंगे इसमें अल्काइल साइनाइड का R और C आ जाएगा। ठीक है, और इस C पे R डैश आके लग जाएगा और इस कार्बन पे आप लगा दो डबल बॉन्ड। इस तरीके से डायरेक्ट कीटोन का प्रिपरेशन करना है। मैकेनिज्म तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं ही, ठीक है, बट अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं कि R डैश आ रहा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और RC यूज हो रहा है कहां से, अल्काइल साइनाइड से। RC के साथ बॉन्ड दिखा दिया R डैश का, और जो कार्बन है साइनाइड वाला उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O भी आपको दिखा देना है। तो यहां से ये फॉर्मेशन हो गया किस चीज का, कीटोन का। ठीक है, तो ये कीटोन का प्रिपरेशन हो गया। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल बताता हूं कि आखिर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अगर मैं मैकेनिज्म का बात करूं तो यहां देखिए R डैश MgX हम ले ली। ठीक है, R डैश MgX, अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, ठीक है, तो होता क्या है वो आप देखिए। C और N में, कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन में क्या आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो कंडीशन कैसा है कि ये जो R डैश है, ठीक है, R डैश वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड कार्बन पे। तो ये जो R माइनस MG+ में ब्रेक होगा ये इस पर अटैक करेगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अभी जैसे इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पे फॉर्मेशन होगा RC R डैश डबल बॉन्ड N माइनस, और इधर से आ जाएगा MgX पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बन गया। अब यहां पे कंडीशन कैसा रहेगा कि जैसे ये बना, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ या फिर क्या आपका NH4Cl, ये हम लोग लेते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे HOH, इसमें ब्रेक होगा H+ और क्या आपका
OH माइनस, तो इस H प्लस को N माइनस ये होल्ड कर लेगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बना लेगा RCR डैश डबल बॉन्ड N और साथ में H, इसका नाम है इमीन। इमीन, और बच्चों याद रखिएगा कि ये जो इमीन होता है ना वो अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इमीन अनस्टेबल, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में वापस से वाटर हाइड्रोलिसिस तो हम कराइए, तो वाटर यहाँ प्रेजेंस है, तो H2O का जो ऑक्सीजन है वो फिर से इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर रहा है, और इस कार्बन पे क्या है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अभी भी डिफरेंस है इन दोनों का, तो फिर से ये इधर से ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में कंडीशन ये आ जाता है कि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस स्टेप में आता है कि RCR डैश OHH इधर से NH पे नेगेटिव चार्ज और O पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो O अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा H प्लस, और इस H प्लस को ये NH माइनस होल्ड कर लेगा, तो यहां से बन जाता है RCR डैश OH और NH2, ठीक है। अब देखिए एक ही कार्बन पे अमाइन भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ अल्कोहल भी प्रेजेंट है, और याद रखें बच्चों कि एक कार्बन पे अमाइन और अल्कोहल का रहना अनस्टेबल कर देता है इस कंपाउंड को, तो या तो यहां से फायर होगा अमाइन बाहर NH2 या बाहर जाएगा OH माइनस। तो कंडीशन ये है कि अगर OH माइनस बाहर चला गया तो ये रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा, तो हमें कोई प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं, तो हमें तो प्रोडक्ट चाहिए। इस रिएक्शन को हम फिर किस डायरेक्शन में सेंड करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए रिएक्शन से OH माइनस रिमूव नहीं होगा, बाहर कौन जाएगा NH2, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन का ये लोन पर इस पर अटैक करता है, तो जैसे कार्बन का बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो ये NH2 बाहर चला जाता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जब इधर डबल बॉन्ड बना लेता है तो ये इस H प्लस को बाहर फायर कर देता है, ठीक है। अब ये जो H प्लस बाहर गया और ये NH2 माइनस जो गया, ये दोनों मिलके NH3 बना लेगा, तो ये जो NH3 गैस है बच्चों वो बाहर चला गया, और साथ में प्रोडक्ट बने RCR डैश डबल बॉन्ड हो, ये जो फाइनल है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कीटोन ये जनरेट हो गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं अल्काइल साइनाइड से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म एक बार और अभी रिपीट करूंगा, लेकिन उसके पहले आप ये कंडीशन को ध्यान रखें कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R-MgX, अगर फर्स्ट रिएक्ट कर रहा है RCN अल्काइल साइनाइड से एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन। उसको कैसे आप लिखेंगे, RC यहां से ले लो पूरा लिख दो, और इस C में R डैश लगा दो, और इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट। बट इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए ये R-MgX में R-MgX में R डैश पे निगेटिव चार्ज, ये इस कार्बन पे अटैक किया, निगेटिव चार्ज इस पे जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, अगर हम H3O प्लस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब H प्लस इसको मिल जाएगा, तो NH में कन्वर्ट हो गया, तो इमीन बन गया, ठीक है। अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर से, वाटर इस कार्बन पे वापस से अटैक करता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, अभी ऑक्सीजन जैसे यहाँ बॉन्ड बनाने जाएगा तो उसका तो 3 बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपने H प्लस को फायर कर देता है, तो H प्लस जैसे फायर करेगा तो उस H को ये NH माइनस होल्ड कर लेता, और यहां से बन जाता RCR डैश OH और NH2, ठीक है। अब एक ही कार्बन पे अल्कोहल और अमाइन दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जो कि अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो या तो अब बाहर जाएगा OH माइनस या NH2, ऐसा नहीं कि NH2 कुछ भी जा सकता था। अब हम OH माइनस को बाहर क्यों नहीं किए, क्योंकि जैसे हम OH माइनस को बच्चों बाहर करते रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता, हमको ये रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है, तो बाहर कौन जाएगा NH2। तो अब ये ऑक्सीजन का लोन पर वापस री अटैक कर दिया, तो अटैक करेगा तो NH2 माइनस बाहर चला गया, अभी ऑक्सीजन जैसे री अटैक करेगा तो इधर डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर से हाइड्रोजन के साथ था, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव को वापस से न्यूट्रल करने के लिए H प्लस को क्या कर दिया, फायर, तो यहाँ बन गया RC डबल बॉन्ड हो R डैश, और ये NH2 माइनस H प्लस को होल्ड करके क्या बना लिया, NH3 गैस, ठीक है, अमोनिया गैस। तो फाइनल प्रोडक्ट में कीटोन प्लस NH3 गैस
जो कि बाहर चला जाए कंटेनर से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, बार बार इसके मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये कंडीशन आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते बच्चों। एक प्रॉब्लम तो पूरा मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, ठीक है, और दूसरा उतना मैकेनिज्म करना नहीं, सीधा सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल है फर्स्ट, इसमें बोल रहा है MEC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, मिथाइल साइनाइड, इसका रिएक्शन हम करा रहे किससे, RMgX से, ठीक है, और R का वैल्यू यहाँ पे दिया है बच्चों Me, ठीक है, यहाँ दिया है MEMgBr, ठीक है, और सेकेंड है H3O+। तो सीधा सीधा प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, क्या बताया है कि Me और C को लिख दीजिए यहाँ से, Me और C, और यहाँ से जो अल्काइल है उसको भी बॉन्ड बना दीजिए कार्बन के साथ, तो Me, और इस कार्बन पे लगा दो डबल बॉन्ड हो, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, कीटोन, क्योंकि हम साथ में क्या करा रहे, हाइड्रोलिसिस। तो इसका अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहें तो मैकेनिज्म आप देखिए क्या हो जाएगा, MEC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अभी जैसे देखिए MEMgBr आप लेंगे, MEMgBr, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर इसका ब्रेक होगा, तो बन गया MEC, Me डबल बॉन्ड N, और इस पे नेगेटिव चार्ज। जैसे आप हाइड्रोलिसिस करा रहे H3O+, तो यहाँ पे OH आएगा, ये ब्रेक होगा, H+ इसको दे देगा, तो बना लेगा MECMe डबल बॉन्ड NH, इमीन का फॉर्मेशन हो गया, जो कि अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और वापस से H2O आके अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो निगेटिव चार्ज एक H को होल्ड करेगा, तो यहाँ से MECMe OH H NH निगेटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव, ये इसको होल्ड कर लिया और ये इधर ऐसा, ठीक है। अरे ऑक्सीजन पॉजिटिव या न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा ना, तो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आ गया CH3 Me मतलब CH3 ही होता है, ठीक है, OH, और फिर इधर से आ गया NH2, ठीक है। अब ये री अटैक इधर कर देगा, तो ये NH2 माइनस बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्यों री अटैक करते हैं सब बात बता चुका हूँ। अब NH2 माइनस H को होल्ड करके NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट हो गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये जो है इसका ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, मेजर। तो इतना नहीं करना है ना, मैकेनिज्म इसलिए बताया था कि आपको पता रहे भाई, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैकेनिज्म के बगैर बन ही नहीं सकते, जैसे SN1 SN2 E1 E2, और ये सब जो पूरे ऑर्गेनिक में आप पढ़ने वाले क्लास 12 में, इसमें ऐसे ही होता है, मैकेनिज्म तो जानो लेकिन प्रोडक्ट लिखने आपको आना चाहिए डायरेक्ट। यहाँ प्रोडक्ट कैसे लिखना है, तो आपको इस मैकेनिज्म को ध्यान रखना है कि भैया R'(MgX) और RCN मिलके क्या दे रहा है, अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे तो कीटोन, जिसमें RC से ही R' अटैच हो जाएगा, और इसी C पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म नहीं, अब सीधा सीधा देखिए प्रोडक्ट लिखता हूं। सेकेंड है, इधर से दिया ETC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम MEMgBr के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहां लिख देंगे ETC, और इसी C पे आएगा क्या आपका R फ्रॉम क्या आपका ग्रीनार्ड, क्योंकि यही ना आके अटैक करेगा बेवकूफ, तो यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया CH3 और इस कार्बन पे लगा दो डबल बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट इसका हो गया। मैकेनिज्म चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है नॉर्मल प्रोपाइल NPR, NPR क्या होता है पता है ना, CH3 CH2 CH2, ये होता है नॉर्मल प्रोपाइल, और इसमें लगा C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको फिर से वही रिएजेंट ले रहे हैं MEMgBr, और सेकेंड ले रहे हैं हम क्या H3O+, ठीक है, तो वही चीज है, ये यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा NPRC, और इस C पे अल्काइल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा के Me, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ आप देखिए, जैसे यहाँ लगा दिया आइसोप्रोपाइल C ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट है MEMgBr, ठीक है, और सेकेंड अगर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे H3O+, तो कंडीशन क्या है, Me माइनस यहाँ जाकर अटैक करेगा, तो सीधा सीधा क्या बताया कि IPR जहां है वहीं रहने दो, उसी कार्बन पे ग्रिग्नार्ड का अल्काइल लगा दो और उसी कार्बन पे लगा दो डबल बॉन्ड, मतलब N हटा के वहां पे डबल बॉन्ड लग गया। फिफ्थ में आप देखिए, नेक्स्ट है टर्ट ब्यूटाइल, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट MEMgBr, और सेकेंड है H3O+, तो यहां से प्रोडक्ट मिलेगा, Me इधर अटैक करेगा, ठीक है,
सीधा सीधा लिखना बताया ना, मैकेनिज्म तो लिख ही सकते हैं भाई, बता दिया हूं, लेकिन प्रोडक्ट लिखने क्या बताया हूं कि आर सी और इसी सी पे आर डैश फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एंड इसी सी पे लगा देंगे डबल बॉन्ड ओ। ठीक, तो हो गया टी बी यू सी एम ई डबल बॉन्ड। तो ये जो है इसका ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं। एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन हाइड्रोजन साइनाइड, इसका रिएक्शन करा रहे CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सॉल्व करिए, आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PHC ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका आंसर आप लिखो। फर्स्ट CH3 MgBr और सेकेंड H3O+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइक्लिक कंपाउंड है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3 MgBr से और सेकेंड में इसका हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हैं। प्रोडक्ट आपको लिखना है, आप लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूं। ठीक है, आप इसका क्या लिखे होंगे मैं बताता हूं। इसका लिखे होंगे कि HC और इस C पे आके लगेगा क्या आपका CH3। ठीक है, और डबल बॉन्ड हो, ये आप लिखे है ना, लिखे हो ना। चलो ये लिखे तो महा बेवकूफ मूर्ख। ठीक है, ये मूर्ख बनाने के लिए आपको मैंने ये दिया ताकि ये फ्लो में गड़बड़ी करे। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने एक बात आपको बताया है कि सबसे पहले एसिड बेस का रिएक्शन ही होता है और एसिड बेस के रिएक्शन का रेट जो होता है वो सबसे फास्ट होता है। तो HCN में अल्काइल साइनाइड वाला टाइप का रिएक्शन नहीं होगा। यह हाइड्रोजन साइनाइड एक एसिड है, इसके पास प्रेजेंट है क्या एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन में क्या था R माइनस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एंड H फ्रॉम एसिड मिलके क्या बना लेता है RH। तो यहां से ये CH3 माइनस इस H को होल्ड करके ये गलत प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बना लेगा CH3 और H मतलब क्या CH4, ये इसका प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, गड़बड़ किए ना। अब देखो आगे यहाँ पे डायरेक्ट होगा कि PHC में लगा देंगे मिथाइल और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन हो गया। यहां भी इसी तरीके से ये साइक्लोहेक्सेन है C डब और इसमें लगा दिए CH3 और इस कार्बन पे लगा दिए डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया कीटोन। ठीक है, तो ये बच्चों आपको मैंने मैकेनिज्म पहले बताया कि कैसे रिएक्ट करता है, उसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना बताया। ठीक है, सीधा सीधा याद रखेंगे कि अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर इसका रिएक्शन करा रहे R डैश MgX के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट में ये RC तो जाएगा ही, C में लगा देंगे R डैश और इसी C पे लगा देंगे डबल बॉन्ड हो, तो ये बन जाएगा कीटोन। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे मोनोग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होता है, ठीक है, या बनता है या रहता है, उसी तरीके से डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी होता है। मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर MgBr या MgX वाला सेगमेंट दो हो तो उसको डाई MgBr बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रिपेयर कैसे होता है तो वो मैं आपको बताता हूं। डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए डाई अल्काइल हैलाइड टाइप के कंपाउंड लेने पड़ेंगे। ठीक है, डाई हैलोजन वाले कंपाउंड लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर डाई हैलोजन वाले कंपाउंड है और उसमें आप एक्सेस में मैग्नीशियम ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिर वहां से प्रिपेयर होगा डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, बट बच्चों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए उसे स्टोर करके रखा जाना संभव नहीं है। आप ऐसा नहीं कि डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर लेंगे अब उसको बॉटल में पैक करके रख देंगे, ये बात संभव नहीं है, क्योंकि डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी अनस्टेबल। ठीक है, तो जब आपको जरूरत पड़े डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उसी टाइम उसको प्रिपेयर करो, जो मेथड आप सीखने वाले उस मेथड का यूज करके, एंड फिर उसी मेथड के थ्रू प्रिपेयर किए रिएक्शन कराए। बस ऐसा नहीं है कि बना के रख लेंगे और बाद में उसका यूज करेंगे, बिकॉज अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखो। ठीक है, अब यहां पे मैं बताने जा रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ डाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है,
इसमें कंडीशन है कि डाई हेलोजन वाले कंपाउंड होने चाहिए, ले लिया, ठीक है। और जो मैग्नीशियम है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वो होना चाहिए किसमें, एक्सेस में, ठीक है। तो होता ये बच्चों कि मान लो हमने यहां पे 1,4 डाइक्लोरो या डाई हेलो ब्यूटेन लिया, अगर लिखे तो H2 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 H2, क्योंकि X है इसलिए हेलो बोल रहे हैं। एग्जैक्ट ब्रोमी रहता तो ब्रोमो, क्लोरीन रहता तो क्लोरो, ऐसे होता, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे 1,4 डाई हैलाइड ले लिया, ठीक है, और उसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम से करवा रहे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ध्यान रखिए ये रिएक्शन स्टेप वाइज होगा और सबसे पहले मैग्नीशियम दोनों में से किसी एक कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा जाके। अगर यहां इंसर्ट हुआ फर्स्ट स्टेप में तो सेकेंड स्टेप में यहां भी इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम एक्सेस में है, लिमिटेड नहीं है 1 इक्विवेलेंट और 2 इक्विवेलेंट, एक्सेस में जितना चाहे आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट हो जाएगा और एक बार पहले यहां इंसर्ट होगा, दूसरी बार यहां इंसर्ट होगा, या फर्स्ट टाइम यहां इंसर्ट होगा, दूसरी बार यहां इंसर्ट होगा, ऐसे स्टेप वाइज में 2 बार अगर इंसर्ट हुआ, ठीक है, दोनों तरफ अटैक हुआ मैग्नीशियम का, तो उसकी वजह से क्या जनरेट हो जाता है, डाइग्रिग्नाल रिएजेंट, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखो इन दोनों में से कहीं एक जगह इंसर्ट होगा कार्बन और X के बीच में, तो मान लो यहां करा देते हैं CH2X CH2 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 और यहां हो गया MgX, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या बच्चों, फिर हमने यहां पे यूज कर लिया मैग्नीशियम और साथ में क्या आपका ड्राई ईथर का, तो मैग्नीशियम यहां पे जाके इंसर्ट हो जाएगा और हो जाएगा CH2 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 MgX, और इधर से देखिए MgX, तो देखिए इधर से 1 ग्रिग्नाड एंड इधर से अनदर ग्रिग्नाड, कितने ग्रिग्नाड, 2, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, डाई-GR, डाइग्रिग्नाड रीजन। बट बात ऐसा ही सिर्फ नहीं है, इसके साथ साथ एक और पैरेलली रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि अगर किसी इंसान के अंदर एक बिहेवियर है और दूसरा भी कुछ नेचर है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला बिहेवियर खत्म हो जाएगा। तो वैसे यहां भी है कि जैसे डाई-GR तो बन गया, लेकिन आपको हमने पढ़ाया था एसिड ग्रिग्नाड सेंसिटिव ग्रुप, और ग्रिग्नाड सेंसिटिव ग्रुप में CX भी था। तो यहां देखिए C और X के बीच का एक बॉन्ड प्रेजेंट है और यहां ग्रिग्नाड हो गया, तो ये इस पे अटैक भी करेगा बैक साइड से, और जैसे इधर अटैक करेगा X कहां चल जाएगा, बाहर। तो साथ ही साथ एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा कि जैसे ये अटैक करेगा, वो पढ़ाए थे ना कि ग्रिग्नाड सेंसिटिव ग्रुप हो तो ग्रिग्नाड रिएजेंट का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। तो बाबू जैसे फर्स्ट स्टेप में ये बना, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आगे बढ़ रहा है, मान रहा हूं, लेकिन उसी टाइम ये बैक अटैक भी तो किया होगा साथ ही साथ पैरेलली। तो यार डाई-GR के साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा कि जैसे ये यहां अटैक करेगा तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 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 CH2, ये हो गया 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन, और यहां से MgX बाहर निकला और यहां से X, तो ये प्रोडक्ट बना लिया MgX2। तो ये भी एक प्रोडक्ट है और डाई-GR तो बन ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दोनों प्रोडक्ट बन रहे, कैसे बन रहे, रिपीट कर रहा हूं, डाई हैलाइड वाले कंपाउंड आप ले लिए, डाई हेलोजन कंपाउंड ले लिए, मैग्नीशियम एक्सेस में लिए तो 2 बार इंसर्ट होगा कार्बन और हेलोजन के बीच में जाके, कौन, मैग्नीशियम, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेस में प्रेजेंट है। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूरी बात मैं आपको समझा दिया। अब बात ये है कि जैसे फर्स्ट टाइम स्टेप वाइज ही चलेगा, एक साथ दोनों नहीं हो जाता। एक बार जैसे इंसर्ट यहां हुआ, नेक्स्ट स्टेप में यहां इंसर्ट होके प्रोडक्ट दे रहा है डाई-GR, लेकिन उसी स्टेप में साथ ही साथ ये जो कार्बन आयन है इस रिएजेंट का, ग्रिग्नाड का, वो इस पे बैक अटैक करता है, बिकॉज दिस ग्रुप इज ग्रिग्नाड सेंसिटिव ग्रुप। तो इसकी वजह से 4 मेंबर रिंग का भी साथ ही साथ फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन, यहां पे कैसा था, ये 1,4 डायहेलोजन था, ठीक है, 1 2 3 4 1,4 रिस्पेक्टिव पोजीशन पे था। अगर 1,5 डायहेलोजन आप लेते हैं, जैसे CH2 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 CH2, ये X और ये X, ठीक है, तो ये 1,5 है, 1 2 3 4 5, इसमें भी हम ले रहे हैं मैग्नीशियम एक्सेस में, ठीक है, और साथ में ड्राई था। तो क्या रूल है बाबू, दोनों में से कहीं से एक स्टेप पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। मान लो यहां इंसर्ट हो गया तो CH2 CH2
CH2 CH2 CH2 MgX और इधर X। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ले रहे एक्सेस ऑफ फिर से क्या आपका Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम इस बार यहाँ जाके ट्रैप हो जाएगा और प्रोडक्ट CH2 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 MgX और इधर भी MgX, ये बन गया। और साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, क्या बताया हमने, ये जो कार्बोनेन है वो बैक अटैक भी करेगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक 5 मेंबर रिंग और दूसरा डाई GR, तो डाई GR के साथ साथ 5 मेंबर रिंग का भी प्रिपरेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में भी इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख कंडीशन, नेक्स्ट एग्जांपल है CC H2 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 H2, एक एंड पे X और इस दूसरे एंड पे भी X लगा दिए। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम से जो कि एक्सेस में है, ठीक है, और साथ में हम यूज करें ड्राई ईथर। तो वही बात, कोई टेंशन नहीं, एक साथ दो रिएक्शन पैरेलली चलेगा और एक बार पहले फर्स्ट CX के बॉन्ड में इंसर्ट होगा जाके मैग्नीशियम और दूसरे बार दूसरे में, और वो भी जो डाई GR बन रहा है ना भाई वो एकदम अनस्टेबल है, ठीक है, समझ गए क्या। तो कंडीशन आप यहां देखिए CH2 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 CH2, ठीक है, CH2 और MgX और यहाँ पे X है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से मैग्नीशियम का यूज कर रहे हैं और ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम यहाँ इंसर्ट हो जाएगा CH2 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 CH2, ठीक है, CH2, ये MgX और साथ ही साथ ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये साथ ही साथ 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात ये है, ठीक है, जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो इससे थोड़ा हटके है। क्या बात है, इसको ध्यान से सुने। इसमें नोट करने वाली बात यही है कि जब भी डाई हेलोजन 1,3 पोजीशन पे या 1,2 पोजीशन पे रहेगा तो वो कभी भी डाई GR का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ वहां पे मोनो GR बनेगा और उसका जो एसिड मतलब ग्रिग्नाल सेंसिटिव ग्रुप की तरह वो ट्रीट करेगा और उनका एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो नोट करके आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि जब भी अभी मैं यहां लिखवा रहा हूं कि 1,2 डाइहैलाइड ले लें, ठीक है, या 1,3 डाइहैलाइड ले लें, तो वो कभी भी डाई GR का प्रिपरेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहां देखें नोट में 1,2 and 1,3 dihalide not form di-GR, ठीक है। यहां देखो एग्जांपल इसका X यहां लगा दिए 1 2 3 पोजीशन पे, इसका रिएक्शन करा रहे मैग्नीशियम जो कि एक्सेस में है, ठीक है, और ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहां बच्चों एक ही प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट स्टेप में पहले मैग्नीशियम इंसर्ट होगा दोनों में से किसी एक पोजीशन पे, H2 नहीं लिखता हूं तो समझ आना वहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ MgX और यहाँ X, तो निगेटिव चार्ज यहाँ रीअटैक करके 3 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता है और दिस इज ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट यहां बनता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनता। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल है इसका CH2X 1 2 पोजीशन। हम ये नहीं बोल रहे 2 कार्बन का 3 कार्बन का, कार्बन कितना भी रहे कोई लेना देना नहीं है। अगर हेलोजन 1 2 पोजीशन पे लगे हुए हैं या 1 3 पे लगे हुए हैं तो वो डाई GR का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है।
तो अब कंडीशन आप देखिए फिर से यहाँ पे एक्सेस ऑफ अगर मैग्नीशियम ले लिए, ठीक है, और ड्राई ईथर, तो पहले स्टेप में CH2 MgX, यहाँ पे ट्रैप हो गया X या निगेटिव, ये इधर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, तो ये प्रोडक्ट एक ही देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में MgX2, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। डाइग्रिग्नाइट रिएजेंट में क्या कंडीशन बताए कि डबल एक्सेस में मैग्नीशियम आप लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, 2 स्टेप में जाके डाई-GR का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जो 1,2 और 1,3 वाले होते हैं वो डाई-GR नहीं बनाते, और डाई-GR अनस्टेबल कंपाउंड है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए जब जरूरत पड़े उसी टाइम हम इसका प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिएक्शन ऑफ डाई-GR, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है, लिखेंगे हेडिंग में रिएक्शन ऑफ डाई-GR, डाइग्रिग्नाइट रिएजेंट, ठीक है। अब इनका रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फर्स्ट, और ये कोई ऐसा नहीं है, स्पेशल टॉपिक नहीं है, ये बस एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं। जैसे मान लो आपने स्टर ले लिया यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R', और इसका रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं CH2 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 MgX, और इधर भी MgX, तो देखिए डाई-GR है ये डाई-GR, ठीक है, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं डाई-GR से, देखिए होगा क्या, ठीक है। प्रोडक्ट लिख रहा हूं यहाँ देखिए, जैसे लेंगे CH2 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 MgX, ये माइनस और ये प्लस, ये यहां अटैक करेगा बाबू, जैसे देखो ध्यान से, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब पाई बॉन्ड री अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस माइनस, फिर से ये जो है ये फिर से इस पे अटैक करेगा, इधर से ग्रिग्नाइट का ये जो कार्बन एन सेक्शन है इधर से अटैक करेगा, फिर ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, समझ गए क्या। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, वो देखो RC CH2 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 CH2, ये इधर से, ये यहीं पे और ये यहीं पे, दोनों कार्बोनिल कार्बन पे ही कंपाउंड कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक कर रहे, एक ही कार्बन पे, तो ये भी यहीं और ये भी है, तो रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ऑलरेडी 1 2 3 4 और एक ही बोल तो 5, तो 1 2 3 4 क्या हो गया 5। अब ये इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन का क्या है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे MgX, और साथ ही साथ ये बाहर गया है, साथ में क्या बना R'(O-), और उसके साथ भी MgX प्लस, क्योंकि 2 MgX प्लस रिलीज हो रहा है ना, एक यहाँ के यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पहुंचे। इसके बाद बच्चों अगर हम करवा दे रहे हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है H+, जैसे HOH ले लिए थे, यहाँ से H+ ये होल्ड कर लेगा, और यहाँ भी HOH, तो ये भी H+ होल्ड कर लेगा, तो दोनों मिलकर प्रोडक्ट क्या बना देगा ऐसा RC CH2 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 CH2, ठीक है, और इधर से हो गया आपका OH, तो ये इसका एक प्रोडक्ट हो गया साइक्लिक, और दूसरा बच्चों R'(OH), ठीक है, और इधर से प्रोडक्ट हो गया MgXOH, ये 2 टाइप, ठीक है। तो यहां तक आपको ये प्रोडक्ट मिला, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन हो गया डाई-GR का, ठीक है। दूसरा मैं इधर आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से आप देखें, कंडीशन ये है, सेकेंड रिएक्शन का अगर मैं बात करूं, इसमें है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OET, ठीक, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है CH2 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 MgCl, इधर MgCl, ठीक है। प्रोडक्ट लिखने को तो लिख सकते हैं, क्या हमने बताया कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों कार्बन यहाँ अटैक करेगा, तो 1 2 3 4, और एक ही पॉइंट से दोनों का बॉन्ड रिंग बना लेगा, तो 4 और एक ही क्या हो गया 5, और उस प्रोसेस में ये CH3 जैसा है तो वैसा ही रहता है, ये वाला ग्रुप बाहर चला जाएगा और ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्यों,
फिर से मैकेनिज्म आप देख लो, ठीक है। तो नेट प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, और साथ में हम इसका हाइड्रोलिसिस भी तो करवा रहे, तो क्या हो जाएगा कि सी में ये 5 मेंबर रिंग और ये डबल बॉन्डो से OH बन जाएगा, साथ में CH3 रहेगा, ठीक है। मैकेनिज्म देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O OET, इधर से CH2 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 माइनस माइनस, इधर से MgCl MgCl, ये जैसे अटैक करेगा समझो ना यार, पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब पाई बॉन्ड जब री अटैक करेगा तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर से ये जब अटैक करेगा तो फिर पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। तो फाइनली यहां से प्रोडक्ट क्या मिला, CH3 CO माइनस CH2 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 और साथ में ETO माइनस। और इसके बाद आप क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में इसको भी H मिल जाएगा और इसको भी H मिल जाएगा, तो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, और ये OH और साथ में ETOH। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, स्टर। अभी देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टर। स्टर का स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला C3H6O2 यहां दिया है। अगर रिएक्ट कर रहा है MgCl से, ठीक है, और उसका हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं हम, तो प्रोडक्ट में ये दे रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, समझ गए, ऐसा दे रहा है ये प्रोडक्ट में। तो अब बात ये है, कंडीशन ये है कि बताइए, एक मिनट, यहां एक और कार्बन है, 5 है कार्बन, 1 2 3 4 और ये 1 5, ठीक है। ऐसा पूछ रहा है आपसे कि बताइए स्टर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझो कि ये जो रिंग बनता है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, पूरा कार्बन किसका, ग्रिग्नाइड का, और ये एक कार्बन किसका, स्टर वाले, जो डबल बॉन्ड हो रहा था वही ना जाकर अटैक कर रहा था। जैसे मान लो ऐसा होगा RC डबल बॉन्ड O OR डैश, और इधर से ही आया 1 2 3 4 5 MgCl माइनस माइनस, ये भी अटैक किया, ये भी, ये बाहर चला गया, वो माइनस, तो बन जाएगा RCO माइनस, ठीक है, और साथ में R डैश O माइनस। जैसे बच्चों हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ भी H, अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, क्या है कंडीशन कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 6 इधर आ गया, और इस R का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे H, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया H। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो H लिख दो, C डबल बॉन्ड O, अब टोटल कितने कार्बन, 3, एक कार्बन यहाँ, तो बचा कितना, 2, 1 2 H2H3। तो ये जो है स्ट्रक्चर वो किसका, स्टर का, जिससे बाय यूजिंग डाइग्रिग्नाइड रिएजेंट ये जो आप देख रहे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन आप देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराहट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो आप पढ़े हो उसे अप्लाई करो, सीधा बात, दोनों साइड से अटैक करेगा तो रिंग बना रहा है, रिंग में वो दोनों एंड जा रहा है ग्रिग्नाइड का और स्टर का C डबल बॉन्ड वो कंटेन करने वाला कार्बन, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पे जनरेट हो रहा है ना, तो वहीं जाकर अटैक करेगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दे रहे, बस, और कुछ करना है नहीं भाई, ठीक है। तो जरा गौर से देखेंगे अभी कि क्या कंडीशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, C डबल बॉन्ड O OET ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है, और इसमें रिएक्शन सिर्फ कराया जा रहा है 1 2 3 4 5 MgCl, यहाँ हाइड्रोजन साइलेंट है, ठीक है, H2 हर जगह है। तो ये जो निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो यहाँ पे आएगा C MgCl, और ये MgCl कार्बन पे निगेटिव, इस कार्बन पे निगेटिव, ये जैसे अटैक करेगा, ध्यान से सुनो, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और जब पाई बॉन्ड री अटैक करेगा तो एक ये बाहर चला गया लिविंग ग्रुप, फिर ये अटैक किया तो पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड जब री अटैक किया फिर से एक लिविंग ग्रुप था इसलिए बाहर चला गया। लेकिन जब ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड O R,
एक ही लीविंग ग्रुप रहता है ना, बाकी आर और सी के बीच का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग, वो तो लीव ही नहीं कर सकता, इसलिए यहां दोनों साइड से लीविंग हो रहा है। तो नेट प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ये कार्बन एक एंड इधर से तो रिंग बना लेगा 1 2 3 4 5 और ये क्या 6, तो 6 मेंबर रिंग। अब इस कार्बन में साथ एंड में डबल बॉन्ड वो भी रह जाएगा, तो ये कीटोन, और साथ में ETO माइनस कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ETO माइनस कितने टाइम्स बन रहे, 2 टाइम्स। तो ये बच्चों प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये एंड है, आपको समझना होगा, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन जो कर रहे यही आएगा एग्जाम में, ये तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो आपको मैं बता रहा हूं थ्योरी के हेल्प से। यहां भी वही है कि MgCl, सॉरी MgCl, अरे ऐसे लिखने 1 2 3 4 5 MgCl, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड ले लीजिए, तो फिर से 1 2 3 4 5 MgCl निगेटिव, ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड री अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, फिर ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड जब री अटैक करेगा Cl माइनस बाहर जाएगा, तो इसका जो नेट प्रोडक्ट हो जाएगा 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, और साथ में यहाँ डबल बॉन्ड वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कीटोन साइक्लिंग टाइप का ये प्रोडक्ट इसका बन रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ बन रहा है इसका ETO माइनस, चूंकि अब हाइड्रोलिसिस तो करा नहीं दे कि H प्लस जाके यहाँ पे अटैच हो जाए, हाइड्रोलिसिस कराते तब ना, अभी तो कराया नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अगर रिएक्शन हम करा रहे C डबल बॉन्ड O इस तरीके से 1 2 3 4 5 और यहाँ MgCl और यहाँ भी MgCl, फिर से भाई CO, मतलब ये क्या होगा, लीव करेगा, अरे RC डबल बॉन्ड O R, तो O दोनों साइड से। तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या होगा कि जब इधर से अटैक करेगा तो ये वाला जैसे अटैक पहले C माइनस A माइनस, एक बार जब ये अटैक करेगा तो ये इधर जाएगा, फिर ये अटैक इसका होगा तो ये टूटेगा एक बार, और फिर से जब ये अटैक करेगा फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर जब ये अटैक करेगा तो ये टूट जाएगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 1 6, ये तो बाहर चला गया, तो ये 6 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड और साथ में 1 2 3, ठीक है, O माइनस और O माइनस, ये इसका प्रोडक्ट है। अगर वही होता हमारे पास H प्लस, तो H प्लस जाके यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, समझ रहे हो। तो ये चीजें ध्यान रखना बाबू, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखो, नेक्स्ट है इस तरीके से दिया है, ठीक है, OC डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें वही रिएक्शन हम करा रहे 1 2 3 4 5 MgCl, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, जब पाई बॉन्ड री अटैक करेगा तो इधर से टूट जाएगा, फिर जब ये अटैक करेगा फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, जब पाई बॉन्ड री अटैक करेगा ये भी बाहर चलेगा, दोनों एक साथ री अटैक करता है, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा बाबू O माइनस और साथ में ये कार्बन के साथ मिलके और इसके साथ मिलके 6 मेंबर रिंग बनाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं इसे जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे यहां दिया जा रहा है डबल बॉन्ड O साइक्लिक स्टर है, फर्स्ट है CCCC C MgCl और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस H प्लस प्रोवाइड करेगा, ये जैसे अटैक करेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, री अटैक करेगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, फिर जब अटैक करेगा पाई बॉन्ड ऊपर चलेगा, इस बार तो री अटैक करके तोड़ नहीं सकते, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो पहले तो 6 मेंबर रिंग है ना, तो इधर से आप बना दो 6 मेंबर रिंग पे O माइनस और फिर 1 2 3 4 2 3 4 O माइनस। जैसे आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे H3O प्लस ले रहे तो HOH आएगा, इधर HOH आएगा, तो H प्लस को ये O माइनस होल्ड कर लेगा और H प्लस को ये O माइनस होल्ड कर लेगा, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा OH
ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारी बातें अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस हो रहा है। एक और लेक्चर होगा ग्रिग्नार्ड पे लगभग 15 से 20 मिनट का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन वीक बॉन्ड, ठीक है। ये बात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक होगा 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।